हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लॉक सभी वनडे एग्जामिनेशन में दोस्तों बहुत ही अधिक पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्लॉक यानी कि घड़ी की। ये जो छोटी वाली सुई है इसको हम कहते हैं आवर हैंड, आवर हैंड। और ये जो बड़ी वाली सुई है इसको हम कहते हैं मिनट हैंड, या सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों, ये जो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये जो गैप है, ये अगर हम आवर हैंड से देखें तो यह 1 आवर है, 1 आवर है। और अगर मिनट हैंड से देखें हम तो यह 5 मिनट है। कितना है? 5 मिनट है। ठीक, अब ये दोस्तों एक घड़ी है, और घड़ी यह एक गोला समझ लीजिए आपने। तो एक गोला 360 डिग्री का होता है। कितने का? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि ये 12 आवर है। कितना? 12 आवर। तो 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। तो 1 आवर इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू हो जाएगा कितना? 12 3 36, 30 डिग्री। तो दोस्तों 1 आवर इक्वल टू अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो ये 12 से 1 के बीच हमने कहा, ये घंटे के हिसाब से देखेंगे तो 1 घंटे, और अगर मिनट देखेंगे तो 5 मिनट। तो 5 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 5 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 डिग्री। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा। तो आप दोस्तों घड़ी पे क्वेश्चन पूछे कौन कौन से जाते हैं, यह एक बार देख लीजिए। आंतरिक कोण पूछा जाता है आपसे। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण दोस्तों जब भी होगा इसकी वैल्यू 180 डिग्री से कम होगी। किससे कम होगी? आंतरिक कोण की वैल्यू 180 अंश से कम होगी। दूसरा है बाह्य कोण। कितना? कौन सा कोण? बाह्य कोण। बाह्य कोण की वैल्यू दोस्तों जब भी होगी वह 180 डिग्री से अधिक होगी। अगला एक कोण पूछा जाता है समकोण। कौन सा कोण? समकोण। ठीक, फिर पूछा जाता है दोस्तों शून्य कोण, अर्थात जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक, समकोण। फिर पूछा जाता है 180 यानी 180 अंश का कोण। ठीक, फिर पूछा जाता है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब। क्या पूछा जाता है? दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है आपसे, दर्पण प्रतिबिंब। फिर आपसे यहां पूछा जाता है दोस्तों जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। और इसके अलावा भी दोस्तों कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं घड़ी में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे केवल 2 टाइप के क्वेश्चंस पे, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। दोस्तों आंतरिक कोण और बाह्य कोण यह एक ही सूत्र में आपको बता दूंगा और उसी पे यह लग जाएगा। ठीक, आज के बाद आप घड़ी दोस्तों भूलेंगे नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखते हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए एक सूत्र है दोस्तों, क्या है? आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। यह सूत्र है दोस्तों, और इसी सूत्र पे घड़ी के आंतरिक और बाह्य दोनों कोण आपके निकल जाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 4:40 पर, कितना? 4:40 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 4:40 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो 4 यानी कि आवर कितना है आपका? 4। इसी फॉर्मूले पे रख लीजिए। आवर कितना है आपका यहां? 4 गुणे 30 माइनस मिनट कितना है? 40 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 40 गुणे 11/2। इसको गुणा करिए तो कितना आएगा? 120 माइनस ये काट दीजिए, यहां आएगा 20। ठीक है, तो 20 गुणे 11 कितना आ जाएगा? 220। 220 माइनस 120 कितना आया? 100 डिग्री। कितने का एंगल बना दोस्तों? 100 डिग्री एंगल बना। अब एक बात बताइए आप कि 100 डिग्री एंगल ये अंतःकोण है या बाह्य कोण है? तो क्या है? ये अंतःकोण है। क्या है? अंतःकोण है, क्योंकि यह 180 अंश से कम है।
तो ये क्या है आपका अंतःकोण है। ठीक, अब दोस्तों मान लीजिए आपसे कहा कि बाह्य कोण निकालिए, तो बाह्य कोण निकालने के लिए करना क्या, हमने कहा एक पूरी घड़ी 360 डिग्री की है, तो करना क्या है बाह्य कोण निकालने के लिए, 360 डिग्री से ही 100 डिग्री को आप माइनस कर दीजिए, मतलब 360 से अंतःकोण को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 260 डिग्री। कितना आया दोस्तों 260 डिग्री। तो यहां 260 डिग्री ये क्या हो जाएगा बाह्य कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो गया बाह्य कोण आपका। ठीक, अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा 8:20 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। कितना 8:20 पर। अब कह रहा है कि 8:20 पर घड़ी के बीच कितने अंश का कोण बनेगा सुइयों के बीच। तो आवर इंटू 30, आवर कितना है 8 गुणे 30 माइनस मिनट कितना है 20 गुणे 11/2 गुणे 11/2, तो 8 3 24, कितना हो गया 240 माइनस। ठीक, इसको काटेंगे तो यहां काट देंगे, या कितना आया 10 आया, 10 और काटेंगे तो कितना आएगा 110। कितना आया 110। अब 240 में से जब हम 110 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना दोस्तों 0 3 और 1, कितना आया 130। अब 130 अंश दोस्तों ये आ रहा, तो 130 अंश जो आ रहा है ये अंतःकोण है या बाह्य कोण है। 180 अंश से कम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों अंतःकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा अंतःकोण हो जाएगा। ठीक, तो बाह्य कोण कैसे निकलेगा 360 माइनस 130 बराबर कितना आएगा 0, 6 में से 3 गया 3 में से 1 गया 2, कितना आया 230 अंश। ये क्या हो जाएगा आपका बाह्य कोण हो जाएगा। क्या हो गया ये बाह्य कोण हो गया। ठीक, क्लियर है दोस्तों। चलिए एक सवाल और लगाते हैं अभी इस पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मान लीजिए आपसे कहा कि 6:25 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। 6:25 पर, कितना 6:25 पर। ठीक, तो देखिए आवर यानी कि 6 इंटू 30 माइनस मिनट यानी कि 25 गुणे 11/2। ठीक है, आवर कितना हो गया 6 हो गया, इंटू 30 माइनस मिनट कितना हो गया 25 इंटू 11/2 हो गया। अब इसको जल्दी से गुणा कर लीजिए। देखिए 6 गुणे 30 कितना आया 6 3 18 180 माइनस करेंगे तो 25 गुणे 11 भागा 2 कितना आएगा दोस्तों 25 गुणे 11 करेंगे तो आएगा 275 भागा 2 137.5 137.5 आएगा। अब 180 में से 137.5 को माइनस करेंगे दोस्तों तो आएगा नियर अबाउट 137.5 तो लास्ट में आएगा ही 42.5। कितना आएगा 42.5। 5 5 10 0 4 2 7 दोनों 10 और 4 2 4 3 7 1 ठीक है 42.5 डिग्री। तो दोस्तों 42.5 डिग्री आया तो क्या ये अंतःकोण है या बाह्य कोण है। 180 अंश से कम है, 180 अंश से कम है तो क्या हो जाएगा यह अंतःकोण। क्या हो जाएगा अंतःकोण। ठीक, और 360 डिग्री से जब हम इसको माइनस करेंगे ध्यान दीजिए 360 डिग्री से इसको माइनस करेंगे 42.5 को 360 डिग्री से हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया यहां आ गया 5 यहां आ गया 7। ठीक है, यहां आ गया आपका 1 और यहां आ गया 3 317.5 ये आपका आ गया 317.5। यह क्या आ गया आपका बाह्य कोण आ गया। क्या है बाह्य कोण आ गया 317.5 बाह्य कोण। ठीक, चलिए अगला सवाल भी और हम देखते हैं, इस पे एक सवाल और देख लेते हैं। 4 हम देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपसे कह रहा है 5:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा।
तो 5:30 पर आवर कितना है दोस्तों 5 इंटू 30 मिनट कितना है दोस्तों यहां 30 गुणे 11/2 5 तियां 15 150 माइनस कितना हो जाएगा 2 से ये काटेंगे तो यहां आया कितना दोस्तों 15 कितना आएगा कुल 165 कितना आया 165 आया। अब 165 में से 150 माइनस कर दीजिए दोस्तों आएगा कितना 15 डिग्री कितना आया ये 15 डिग्री। 5:30 पर जो घड़ी की सुई का कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा 15 डिग्री का। 15 डिग्री का बनेगा तो यहां कौन सा कोण होगा आंतरिक कोण होगा। कौन सा आंतरिक कोण कह लीजिए या फिर अंतः कोण कह लीजिए। ठीक अंतः कोण। तो दोस्तों वाह्य कोण कितना होगा तो वाह्य कोण के लिए करना क्या है 360 में से अंतः कोण को माइनस कर दीजिए बस वाह्य कोण निकल जाएगा। तो कितना आया 360 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 345 डिग्री। तो 345 डिग्री क्या हो जाएगा ये वाह्य कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम आपसे बात करेंगे समकोण की शून्य कोण की और 180 अंशों कोण की जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के साथ में और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।